स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और रिसर्च प्रॉपर करने के लिए हमें सीखना होगा सब्जेक्ट को। तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट को चैनल के ऊपर में विजिट कीजिए। इस वीडियो का पर्पस एजुकेशनल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम पे बात करने वाले हैं, स्मार्ट सिटीज इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का ये कॉम्बिनेशन है। इंडिया का अर्बन फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस का। और यही फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, डीप डाइव करते हैं। इंडियाज स्मार्ट सिटीज मिशन। इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, आप सभी को याद होगा। टारगेट था 100 सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना इनटू सिटीजन फ्रेंडली टेक ड्रिवन हब्स। अभी 2025 के स्टार्टिंग तक लगभग 94% ऑफ 8000 प्लस प्रोजेक्ट्स सब्सटैंशियली कंप्लीट हो चुके हैं। रुपीज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें लग चुका है। रोड्स, यूटिलिटीज, कमांड सेंटर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइबर ऑप्टिक्स सब कवर होता है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं है, ये एक विजन है जहां एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एनालिटिक्स मिलके गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाते हैं। मतलब एक स्मार्ट सिटी में आपको मिलेगा ट्रैफिक कंट्रोल कैमरास जो एआई से मैनेज होते हैं, सेंसर्स जो वाटर वेस्टेज डिटेक्ट करते हैं, और डिजिटल सिस्टम्स जो डायरेक्टली सिटीजन के फीडबैक को लेते हैं। व्हाई स्मार्ट सिटीज मैटर। अब सवाल यह है, क्यों स्मार्ट सिटीज इंडिया के लिए जरूरी है। बाय 2030 इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 600 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब आधा इंडिया करीब अर्बनाइज हो चुका होगा। लेकिन करंट इंफ्रा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन, इनएफिशिएंट सर्विसेज। स्मार्ट सिटीज मिशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑलरेडी 100 प्लस सिटीज में ऑपरेशनल है। ये एआई और आईओटी का यूज करके ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, पब्लिक सेफ्टी को एनहांस करते हैं, और इवन डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अगर एक एग्जांपल को लें तो भोपाल का ICCC पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट का रियल टाइम सॉल्यूशन देता है। सूरत अपने फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्ल्ड रिनाउंड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, फंडिंग का क्रंच नहीं है। रुपीज 1.5 लाख करोड़ ऑलरेडी चैनलाइज्ड है, और 18 सिटीज अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर चुके हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फ्यूचर। स्मार्ट सिटीज का मतलब है इंफ्रा प्लस टेक्नोलॉजी की मैरिज। पहले बात करते हैं इंफ्रा की। डिजिटल बैकबोन, फाइबर ऑप्टिक्स और 5G डिप्लॉयमेंट जो हर ट्रैफिक लाइट और हर यूटिलिटी को डेटा ड्रिवन बना सके। देन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड्स जो सोलर और विंड को इंटीग्रेट करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। देन वेस्ट टू वेल्थ, रिसाइकलिंग हब्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को जो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। इसके ऊपर में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वेस्ट टू वेल्थ करके चैनल पे टाइप कीजिए, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। देन ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन, ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम्स और मेट्रो अपग्रेड्स। यहां पर आपको दिखाई देते हैं कुछ बड़े इंफ्रा प्लेयर्स जैसे लार्सन एंड टूब्रो, L&T। प्रैक्टिकली हर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा आता है IRB इंफ्रा डेवलपर्स, हाईवेज और अर्बन एक्सप्रेस के
मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। नंबर 3, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, लॉजिस्टिक्स और अर्बन लिंकेजेस के लिए क्रिटिकल है। अब एक मिनी जोक टाइम, अगर इंडिया की ट्रैफिक लाइट्स भी एआई ड्रिवन हो गई तो शायद वो भी हमारे ड्राइविंग स्टाइल देखकर कंफ्यूज हो जाए, रेड पर रुकना है या फिर व्हाट्सएप चेक करना है। लेकिन सीरियसली, इंफ्रा के बिना स्मार्ट सिटीज का विजन इनकम्प्लीट है। टेक्नोलॉजी पावरिंग स्मार्ट सिटीज। अब टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। स्मार्ट सिटीज में सबसे पहला लेयर होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स, आईओटी सेंसर्स। ये डेटा कलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक से लेकर पानी की पाइपलाइन के लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा लेयर होता है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। ये डेटा को प्रोसेस करते हैं और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इनेबल करते हैं, मतलब रोड खराब होने से पहले ही सिस्टम अलर्ट कर देता है। तीसरा होता है एआई ड्रिवन गवर्नेंस, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं, स्मार्ट सर्वेलेंस क्राइम को प्रिवेंट करते हैं और सिटीजन्स मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्टली सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। और अब दोस्तों, एक नए ट्रेंड का नाम याद रखिए, AIoT, मींस AI प्लस IoT। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो हर डिसीजन को रियल टाइम बनाता है। इस पूरे इकोसिस्टम में एक और क्रिटिकल पीस है साइबर सिक्योरिटी। जब पूरा शहर कनेक्टेड होता है तो एक साइबर अटैक पूरे सिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। इंडियन कंपनीज जैसे कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और जीनियस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डिस्कशन पसंद आते हैं तो हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। हर संडे हम वीकली जूम सेशंस करते हैं जहां क्रॉस लर्निंग होती है, केस स्टडीज डिस्कस करते हैं और आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, मार्केट तो बाद में आता है। स्टॉक्स टू वॉच। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो डायरेक्टली स्मार्ट सिटी मिशन से बेनिफिट लेते हैं। नंबर 1, लार्सन एंड टूब्रो, दैट इज L&T, इंडिया का बिगेस्ट इंफ्रा और इंजीनियरिंग जायंट। अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, यूटिलिटीज, स्मार्ट इंफ्रा सब में प्रेजेंस है। गवर्नमेंट के मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टॉप चॉइस। नंबर 2, IRB इंफ्रा डेवलपर्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का किंग। स्मार्ट सिटी एक्सपेंशन का मतलब है मोर कनेक्टिविटी, IRB इज डायरेक्ट बेनिफिशियरी। नंबर 3, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS, डिजिटल इंजीनियरिंग, IoT, AI सॉल्यूशंस। ये पूरे प्ले टेक्नोलॉजी आर्म है जो स्मार्ट गवर्नेंस सिस्टम डिलीवर करते हैं। ये तीनों कंपनीज की पोजीशनिंग एकदम स्ट्रांग है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों से बेनिफिट मिल रहा है। रिस्क भी है दोस्तों, रेगुलेटरी अप्रूवल्स का डिले होना, कॉस्ट ओवररन्स हो जाना और कंपटीशन भी टाइट है। इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस। हाइब्रिड एनालिसिस आपको एक बेहतर एज प्रोवाइड करती है। चार्ट एनालिसिस, चलिए अब चार्ट में चलते हैं और ये तीनों स्टॉक्स की एक एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे निफ्टी 50 के अगेंस्ट। सबसे पहले L&T के प्राइस चार्ट को देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में NSE के ऊपर में। सबसे पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। अब देखिए, इस जगह से फरवरी 2018 से इसमें ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, ये आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी। कैसा स्ट्रक्चर बना? ये बना राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर था और जिसका फाइनली यहां पर जुलाई 2023 में एक ब्रेकआउट हुआ और डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। इस दौरान में देखिए कितना ब्यूटीफुल इसमें एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बना है जिसे हम राइजिंग वेज के बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको अगर हम
मेजर करें और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और बेस को प्रोजेक्ट कर दें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, तो हमें अगले लेवल्स मिल सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसने लेवल अचीव किया 61.8% एक्सपेंशन का, और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड टेक्निकली हम पहले से बोल सकते थे कि इस जगह पे एक कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा, और ये देखिए करेक्शन हुआ, लेकिन प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया, ये अपर फाइबर जो राइजिंग वेज का है वो अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि पहले ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर रिदमिक नजर आ रहा है। यहाँ पे केवल राइजिंग वेज का अपर फाइबर नहीं है, EMA 21 भी है जहां पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। पहले अप्रैल 2025 में पिन बार का फॉर्मेशन है, बुलिश पिन बार, और उसके बाद फॉलोइंग मंथ में मई 2025 में बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन है। अब डेली चार्ट में चलते हैं और इसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, प्राइस जो थी सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही थी, इवन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप डाउनवर्ड हो चुके थे। अब क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है, और SMA 144 का स्लोप पहले फ्लैट हुआ, अब इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हम देख सकते हैं इस जगह पे गोल्डन क्रॉस भी इसमें हुआ है, तो यानी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल इसमें नजर आ रहे हैं LNT में। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 डे लुकअप पीरियड में ये स्टॉक यहाँ पर देखिए आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को, उसके बाद ये फ्लैट हो गया और करीब करीब अभी अगर देखें तो मोर और लेस एट पार विद निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं IRB इंफ्रा के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में NSE पे। अब देखिए ये मल्टीपल बॉटम्स है, मल्टीपल बॉटम्स, और ये मल्टीपल टॉप्स है। इसका मतलब कितने लंबे पीरियड तक ये इस रेंज में ट्रेड होता रहा, और फाइनली इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद में अगर आप इस रेंज को मेजर करें, जो कि आप इसे डबल बॉटम भी बोल सकते हैं या ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो इसको अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करके इसकी डेप्थ को नाप के अगर पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से यहाँ प्रोजेक्ट कर दें, क्योंकि ये इसका सप्लाई एरिया था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो 61.8% लेवल को अचीव करके फिर ये करेक्शन हुआ है। तो अभी ये करेक्शन खत्म हुआ है नहीं हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्राइस EMA 21 और EMA 55 के जोन में ट्रेड हो रही है, लेकिन EMA 21 के नीचे ट्रेड हो रही है। यहाँ पर देखिए पहले इसने EMA 21 पे सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि इस बार EMA 55 को प्राइस टेस्ट करे। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम जैसे ही आते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन इस जगह पे इसने लोअर लो बनाना बंद किया और इस जगह के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल ना मिले, अभी तो फिलहाल प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है, इवन SMA 144 का स्लोप अपवर्ड नहीं हुआ है और EMA 55 SMA 144 के नीचे है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम देख रहे हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में NSE पे। ये देखिए एक मासिव इंपल्स के फॉर्मेशन के बाद इसमें करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद यहाँ पे टिपिकल डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद जब अभी थ्रो बैक हुआ है तो प्राइस नेकलाइन पर, ये जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था इसकी नेकलाइन पे ट्रेड हो रहा है। और ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है पिछले 4-5 महीनों से। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ गौर करने वाली बात कि रिसेंट टाइम में ब्रॉडली देखें तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इंडिकेट करता है देयर इज अ लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम। बट इंपॉर्टेंट है कि जहां पे प्राइस यहाँ रिजेक्ट हुई थी
यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, और वंस अगेन प्राइस उसी नेकलाइन पर सपोर्ट ले रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है राइजिंग ट्रेंड लाइन का और EMA 55 का। तो फिलहाल ये क्या कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये तो समय बताएगा। जब इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब जाके कहीं इसमें मोमेंटम डेवलप होने की संभावना है। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है, प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो है SMA 233, SMA 200, SMA 144, सबके स्लोप डाउनवर्ड है। यहाँ ऑल्दो डबल बॉटम बना था डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद, इसके अपेक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और प्राइस फिर से नीचे आ गई। और अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो स्लोली एंड स्लोली स्ट्रेंथ इसमें डेवलप होती नजर आ रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहाँ देखिए ये आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को, फिर अंडर परफॉर्म करने लगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कर रहा है निफ्टी 50 से। शायद जब ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा तो इसमें भी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। बियॉन्ड दी हाइप, लॉन्ग टर्म आउटलुक। इंडिया के स्मार्ट सिटीज अब एक नए फेज में जा रहे हैं। फोकस क्या होगा? EV अडॉप्शन को एक्सेलरेट करना, AI एनेबल्ड सर्विसेज और गवर्नेंस एक्सपैंड करना, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रा बनाना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से ये एक ग्लोबल केस स्टडी बन सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि थीम्स चेंज होती रहेगी। जो आज इंफ्रा या IoT में लीड कर रहे हैं, कल EV इंफ्रा या रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में नए लीडर्स बन सकते हैं। यहां पर एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा इवॉल्व होता है, जो अडॉप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे स्मार्ट सिटीज मिशन इंडिया के अर्बन फ्यूचर को रीशेप कर रहा है और कौन से इंफ्रा प्लस टेक्नोलॉजीज कंपनीज इसमें सेंट्रल रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले अपना रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा पहले रखिए। और हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, खास करके डायमंड मेंटरशिप क्लब, जहां हम वीकली जूम सेशंस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।